कि नीतीश कुमार की दुर्दशा होते जा रही है, उनकी मानसिक हालत दिन प्रतिदिन खराब होते जा रही है। और तेजस्वी को तो लग रहा है कि बिन मांगे लड्डू मिल गया। हालांकि उनके पिताजी के विषय में कहा जाता है कि नीतीश कुमार की इस तरह की दुर्दशा की साजिश में वो शामिल हैं। बर्थडे मनाना रहता तो अपनी शादी की पार्टी भी करते, वो के घर में बेटी हुई थी वहां भी पार्टी करते, उन्होंने कुछ किया नहीं। वो तो आज खुशी मना रहे हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री अब गोन केस हो रहा है। नीतीश कुमार अगर लड़खड़ाते हैं, गिरते हैं, उनकी तबीयत खराब होती है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो सबसे पहला फायदा, इमीडिएट लाभ जो है वो तेजस्वी को मिल रहा है। दूसरा, अगर वो गद्दी सौंपते हैं उसको, तो यह और याद करिए 90 का दशक, ये फिर से जंगल राज पार्ट 2 शुरू तो हो ही चुका है, वो अपने पूरे उफान पर आ जाएगा। आप लोगों की तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हें कुछ खिलाया जा रहा है, कुछ पिलाया जा रहा है। कौन सी दवा है ये? तो जो उनके करीब के लोग हैं और जिनको उनकी इस हालत से सबसे ज्यादा लाभ होने वाला है, ये तो वही बताएंगे। तो क्या किसको सबसे ज्यादा लाभ होने वाला है? जो नीतीश कुमार के सबसे करीबी हैं वही ऐसा काम कर सकते हैं ना, आरजेडी के साथ मिलके। और ये चौक चौराहों पर चर्चा है अभी कि कौन इस तरह की हरकत कर रहे हैं। ललन सिंह का नाम ले रहे हैं, क्या आप जी, अब जिनका भी नाम ले रहे हैं, चौक चौराहों पर पूरे बिहार में चर्चा है कि आरजेडी के साथ साठगांठ करके नीतीश कुमार की दुर्दशा करवाई जा रही है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, बिहार में एक बड़े पैमाने पर कल भोज हुआ और भोज हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की बर्थडे पार्टी मनाई गई और उस दौरान देखा गया कि सभी लोग वहां पर पहुंचे। आरजेडी के भी थे, जदयू के भी थे, सभी लोग वहां पर पहुंचे और बड़ा ही खुशी का वो माहौल था। बड़ा ही मिलजुल कर यह पार्टी मनाई गई। लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं भाई, लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि आज बर्थडे पार्टी मनाना, पहले भी कई ऐसी खुशी का माहौल घर में आई थी, घर में लक्ष्मी आई थी, दो लक्ष्मी उनके घर में आई थी, लेकिन फिर भी यह पार्टी नहीं मनाई गई और आज यह पार्टी मनाया गया। और तब जब बिहार में पूरा घमासान मचा हुआ था भाई, हमारे मुख्यमंत्री के बयानों से घमासान मचा हुआ था, आंगनवाड़ी की महिलाओं से पूरा पटना पट गया था। उस दौरान यह बर्थडे पार्टी आखिर किस तरह की खुशियां थी? आज हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नीरज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज जी, लोग सवाल खड़े कर रहे हैं तेजस्वी यादव के बर्थडे पार्टी पर। देखिए, बर्थडे पार्टी नहीं, एक राजनीतिक चाल थी, उनकी राजनीतिक पार्टी थी, जिसमें कि अब उनको लग रहा है कि नीतीश कुमार की दुर्दशा करने में, हालत खराब करने में वो कामयाब होते जा रहे हैं। तो वो जदयू के लोगों को अपने में मिलाने की कवायद उनकी शुरू हो चुकी है और इसी कवायद के तहत उन्होंने लोगों को बुलाकर वहां भोज दिया था। और यह भोज एक और काले दिन के लिए उनका जन्मदिन याद किया जाएगा। उस दिन उनके अंदर बर्थडे पार्टी चल रही थी और बाहर महिलाओं को पीटा जा रहा था, उनके कपड़े फाड़े जा रहे थे, उनके साथ अश्लील हरकत किए जा रहे थे। तो ये सरकार बिल्कुल तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी दोनों महिला विरोधी हो गए हैं। ये महिलाएं बिहार की उनको देख रही हैं और आने वाले समय में इनको बिहार की महिलाएं ही अब सबक सिखाएंगी। मतलब आपको क्या लग रहा है, यह पार्टी किस तरह की पार्टी है? पहले भी ये बिल्कुल राजनीतिक पार्टी है। मैंने कहा कि नीतीश कुमार की दुर्दशा होते जा रही है, उनकी मानसिक हालत दिन प्रतिदिन खराब होते जा रही है। और तेजस्वी को तो लग रहा है कि बिन मांगे लड्डू मिल गया। हालांकि उनके पिताजी के विषय में कहा जाता है कि नीतीश कुमार की इस तरह की दुर्दशा की साजिश में वो शामिल हैं, ऐसे लोग आरोप लगा रहे हैं। इसकी सत्यता की जांच भी होनी चाहिए, क्या सत्यता इसमें है। लेकिन नीतीश कुमार, तेजस्वी के तो दोनों हाथ में लड्डू है। नीतीश कुमार अगर लड़खड़ाते हैं, गिरते हैं, उनकी तबीयत खराब होती है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो सबसे पहला फायदा, इमीडिएट लाभ जो है वो तेजस्वी को मिल रहा है। तेजस्वी इसकी खुशी मना रहे हैं। नहीं तो खाली बर्थडे मनाना रहता तो अपनी शादी की पार्टी भी करते, वो के घर में बेटी हुई थी वहां भी पार्टी करते, उन्होंने कुछ किया नहीं। वो तो आज खुशी मना रहे हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री अब गोन केस हो रहा है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि भाई छठ पूजा बाद अब उनके हाथों में सारा कुछ सौंप दिया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री पहले भी कहते थे कि देखिए यही तो सब कुछ है, यही तो सब कुछ है इशारों। देखिए, बिहार का बड़ा दुर्दिन आ रहा है, बहुत दुर्दिन है कि एक मुख्यमंत्री जिसकी मानसिक स्थिति ये है, वो बिहार के जानमाल के लिए खतरा बन गया है। दूसरा, अगर वो गद्दी सौंपते हैं उसको, तो यह और याद करिए 90 का दशक, ये फिर से जंगल राज पार्ट 2 शुरू तो हो ही चुका है, वो अपने पूरे उफान पर आ जाएगा। इसलिए मेरी तो सलाह है कि नीतीश कुमार त्याग पत्र दे करके चुनाव करवा लें और अंतिम में अपनी प्रतिष्ठा बचा लें। नहीं तो इनका सारा किया कराया जो जीवन में इन्होंने किया है बिहार के लिए, आज तक जो कुछ भी काम, अच्छा काम इन्होंने किया है, सब धुल जाएगा। इनकी जो गति हो रही है, सब इनका यश कीर्ति सब समाप्त हो जाने वाला है। एक सवाल है कि उपेंद्र कुशवाहा जो कि पहले भी कहते थे कि भाई बड़े भाई के तौर पे मानते थे और उनकी यह दुर्दशा देखकर उन्हें सहा नहीं जा रहा है
और अभी भी वो उस कर्तव्य में बंधे हुए हैं कि अगर बड़े भाई आते हैं हमारे पास तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। क्या ऐसा बीजेपी की तरफ से भी कोई सॉफ्ट कॉर्नर है और नीतीश कुमार के लिए कि अगर यह दुर्दशा अगर उनकी जो खराब हो रही है तो अगर बीजेपी के साथ में आते हैं तो क्या बीजेपी उन्हें सपोर्ट करेगी? देखिए, अब उनकी प्रासंगिकता इतनी बची नहीं कि वो बीजेपी में आए। अब ना ही उनकी मानसिक क्षमता ऐसी है, ना ही कोई वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता उनकी ऐसी है। जो उनका आधार वोट था, लवकुश का वोट, वह तो हमारे माननीय सम्राट चौधरी के अध्यक्ष बनते ही उसका आधार खिसक गया। तो कोई वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता उनमें रही नहीं। लेकिन हम लोगों की सहानुभूति नीतीश कुमार जी के साथ अवश्य है। अगर उनकी पार्टी के लोग, उनके गठबंधन के लोग उनका सही से इलाज नहीं करा रहे हैं तो भाजपा उनका इलाज कराने को तैयार है। डॉक्टर, दवाई, हर चीज़ मुहैया कराने को तैयार है। आजकल मार्केट में बहुत तरह की दवाइयाँ आई हैं, ओलिंजापाम है, रिस्पेरिडोन है, जिससे कि ये दवा लगातार चलती रहती है तो बीमारी का लक्षण दवा रहता है, ठीक रहता है। तो भाजपा इसके लिए तैयार है। उनको साथ आप दवा का नाम बता रहे हैं कि ये दवा दिया जाएगा तो वो ठीक हो जाएंगे, लगातार चलते रहेगा तो ठीक हो जाएंगे, तो मुझे वो भी दवा का नाम बता दीजिए कि क्या लग रहा है कि उन्हें कौन सा दवा दिया जा रहा है जिससे उनकी मानसिक स्थिति मैंने कहा कि उनको दवा डॉक्टरी सलाह से ही लेना चाहिए। इस तरह की दवाएं मार्केट में है, मैंने ये बताया। नहीं, जैसे लोग आरोप लगा रहे हैं ना, आप लोगों की तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हें कुछ खिलाया जा रहा है, कुछ पिलाया जा रहा है। कौन सी दवा है? ये तो जो उनके करीब के लोग हैं और जिनको उनकी इस हालत से सबसे ज्यादा लाभ होने वाला है, ये तो वही बताएंगे। तो क्या किसको सबसे ज्यादा लाभ होने वाला है? ये निश्चित रूप से आरजेडी के लोगों को सबसे ज्यादा लाभ होने वाला है, तेजस्वी यादव को सबसे ज्यादा लाभ होने वाला है। आरजेडी के लोग तो सीएम आवास में जाकर उन्हें दवा नहीं देंगे। नहीं, तो आरजेडी के लोग और इनकी पार्टी के जो बहुत करीबी लोग हैं, दोनों की आपस में साठगांठ है। कौन कौन है मैं ये इसका नाम नहीं बता सकता। कौन करीबी लोग? जदयू के कौन करीबी? जो नीतीश कुमार के सबसे करीबी हैं वही ऐसा काम कर सकते हैं ना, आरजेडी के साथ मिलके। और ये चौक चौराहों पर चर्चा है अभी कि कौन इस तरह की हरकत कर रहे हैं। ललन सिंह का नाम ले रहे हैं क्या आप? जी, अब जिनका भी नाम ले रहे हैं, चौक चौराहों पर पूरे बिहार में चर्चा है कि आरजेडी के साथ साठगांठ करके नीतीश कुमार की दुर्दशा करवाई जा रही है। तो नीतीश कुमार को आप याद करिए ना, जो नीतीश कुमार हम लोगों के साथ थे, वह अपने भाषणों में, चाहे विधानसभा में बोलना हो, चाहे कहीं बाहर बोलना हो, तो एक एक शब्द के चयन पर बड़ा गंभीर रहते थे, सलीका होता था। मीडिया के लोग भी इंतजार करते थे कि नीतीश कुमार कुछ बोलेंगे और कहीं कोई गलती नहीं मिलती थी। और आजकल लगातार वो इस तरह की गलती करते जा रहे हैं और लोग उनसे करवाते जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, नीरज कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है और इन्होंने बता दिया कि भाई ये दवा अगर नीतीश कुमार को चलेगा तो लगातार अगर चलता है तो वो ठीक हो जाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि जदयू के ही, नीतीश कुमार के ही सबसे करीबी जो है वो आरजेडी से मिलकर उन्हें कुछ खिला रहे हैं, कुछ पिला रहे हैं और फायदा सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव को होगी। देखिए, बातें तो ये भी उड़ते हुए सामने आ रही है, सूत्रों से ये भी खबरें सामने आ रही है कि हो सकता है छठ पूजा के बाद बहुत बड़ा बदलाव होगा बिहार की राजनीति में। चलिए, बहरहाल अभी के लिए इतना ही। बने रहे लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।